Hello guys, this is Kuldeep Prajapat and I welcome you all to this new channel. Guys, ये जो मेरा चैनल है ये खाली अभी 10th और 12th के जो RBSC एग्ज़ाम्स है जो होने वाले कोरोना पीरियड के कारण ये जो पोस्टपोन हो गए एग्ज़ाम्स उनको देखते हुए मेरा टारगेट 10th और 12th क्लास रहेंगे। आज का जो वीडियो है वो बेसिक है और स्पेशली 10th क्लास के 12th क्लास के लिए मैं इसके बाद में वीडियो डालूंगा, लेकिन जो सबसे पहला स्टार्टिंग वीडियो है ये 10th क्लास के लिए है। और ये आज अपना जो टॉपिक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि दिस इज़ ओनली सेंटर्ड फॉर एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स में जो आपके टॉपिक्स आएंगे उनके ऊपर ही ये बेस्ट रहेगा। तो इधर उधर की फालतू की कोई भी आपको जानकारी यहाँ पे नहीं मिलेगी, खाली आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया जा रहा है। तो 10th क्लास में जो आपके पहला जो टॉपिक रहेगा वो टेंस रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सबसे पहले मैं आपको टेंस के बारे में ही जानकारी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टेंस की जानकारी करने से पहले मैं आपको जो बेसिक है थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि कोई भी जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ए सेंटेंस के, कोई भी सेंटेंस के अगर अपने बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो बेसिक एलिमेंट्स आपके क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले एस, वी, ओ, सी और ए। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड ए फॉर एडवर्बियल। ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स है बेसिक वो है किसी भी सेंटेंस के। तो जो बेसिक एलिमेंट्स है उनमें सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है इनके बीच में आपके एग्रीमेंट रहता है। एग्रीमेंट कैसे कि भाई जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट डील करेगा वैसे के वैसे आपको जो वर्ब है उसको डील करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका मान लो कि सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, सिंगुलर रखनी पड़ेगी। समझे बात को कि भाई अगर जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही आपका वर्ब रहेगा। देखिए जो सब्जेक्ट है इसको मैं अगर डिवाइड करना चाहूं तो मैं इसको दो प्रकार से कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर। तो फर्स्ट रहेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड आपका रहेगा प्लूरल। वर्ब भी आप इसी कैटेगरी में डिवाइड कर पाते हो। कैसे? जैसे वर्ब है ये भी आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर और प्लूरल। ये भी आपके सिंगुलर और प्लूरल होती है। अब अगर आपका मान लो कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको कौन सी ऑप्ट करनी पड़ेगी, सिंगुलर ही। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और जो प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है उसके बारे में मैं जो सब्जेक्ट है, अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा आपको बताता हूं कि मान लो कि ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से मैं इसको वापस से डिवाइड करता हूं। जैसे लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा था कि भाई जो सब्जेक्ट है वो आपके सिंगुलर रहेगा और प्लूरल रहेगा। अब देखो सिंगुलर में आपके कौन कौन से हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया। सिंगुलर मतलब एक, और ये देखने में सुनने में आपको पता चल रहा है कि ये एक ही है। ही हो गया, सी हो गया, इट भी हो गया, या फिर किसी का भी अगर नाम है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, सिंगुलर। प्लूरल में आपके कौन कौन सा हो गया, प्लूरल में जैसे कि आई हो गया। देखिए आई का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि आप कहीं पर कहोगे कि सर कहीं जगह ये सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है, जैसे आई वॉज, वो डिस्कशन का अलग मैटर है, वो अपने बाद में डिस्कशन करेंगे। एक बार इसको आप प्लूरल लेके चलिए। आई हो गया, यू हो गया,
दे हो गया और वी हो गया। यहाँ पे अगर किसी का एक का नाम है तो वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर किन्हीं दो जनों का नाम है तो वो फिर प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो एक प्रोनाउन आ रहा है, जैसे ही आ गया, लेकिन अगर ही और सी आ गया तो फिर वो वापस से प्लूरल हो जाएगा। वो भी मैं आपको आगे एग्जांपल्स में बता दूंगा। अब देखिए ये सिंगुलर आ गए। अब इसका मतलब कि अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही रहेगी, और अगर ये कोई भी प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल रहेगी। जैसे वर्ब का भी मैं इधर आपको एक सेक्शन डाल देता हूं कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल। अब ये आपके सिंगुलर और प्लूरल के मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए। उधर मैं आपको वर्ब के थोड़े सिंगुलर और प्लूरल के थोड़े एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब देखिए कि जो सिंगुलर है, जैसे मान लो प्ले है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ, 1 मिनट। देखिए कोई भी जो नाउन होती है ना, नाउन का मतलब संज्ञा, संज्ञा में आपके सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल। अब अगर मान लो कि कार है तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इसको प्लूरल बनाना रहेगा तो इसमें आपको एस जोड़ना पड़ेगा, कार्स। ऐसे ही मान लो बुक है, तो अगर मान लो कि बुक आपके सिंगुलर है तो इसको अगर प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट रहेगा वर्ब में। वर्ब अगर मान लो कि आपके सिंगुलर है तो उसमें आपको एस जोड़ना पड़ेगा, जबकि प्लूरल में आपको सीधा का सीधा प्लेन लगा दोगे, ठीक है। और अगर मान लो कि आपके वर्ब रहेगी गो, तो गो है वो आपके प्लूरल है। अगर सिंगुलर बनाना है तो इसमें आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा। रीड आपके सिंगुलर है, अगर इसको प्लूरल प्लूरल है, अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो इसमें आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए मैंने एस लगा दिया, लेकिन यहां पे मैंने ओ के अंदर क्या लगाया है, ईएस। तो इसका रूल क्या है कि जिस भी वर्ब में अगर आपको लास्ट में ओ दिखे, एक्स दिखे, सी एच दिखे, एस एच दिखे, एस दिखे, ठीक है, या फिर जेड दिखे, तो इनके साथ में आप एस ना लगाकर क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे आपके ओ आ गया, तो ओ आ गया तो आप क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। मान लो कि इसमें फ्रीज आ जाए, ठीक है, तो फ्रीज में आपके क्या लगाओगे, ईएस लगेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें लास्ट में एस आ जाता है, एस एच आ जाता है, तो उनमें आप ईएस लगाकर इनको सिंगुलर वर्ब आप बनाते हो। क्लियर है। अब देखिए अगर मान लो कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हो तो आपको सिंगुलर वर्ब ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ही, तो ही के साथ में मैं प्ले नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि प्ले वो देखिए क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और आपका जो ही है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो यहां पे मैं प्ले ना लगाकर क्या लगाऊंगा, प्लेज लगाऊंगा। दिस इज करेक्ट। एंड इफ यू टेक a plural verb with singular subject, it is totally wrong। अब देखिए जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे दे, तो दे के साथ में मैं रीड्स नहीं लिख सकता, क्योंकि वही है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। दे है वो आपके प्लूरल हो गया और रीड्स है वो आपके सिंगुलर वर्ब हो गई, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेके आनी पड़ी। ऐसे ये तो आपके हो गई सीधा मेन वर्ब्स के रूप में। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद में मैं आपको जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सी जानकारी दे देता हूं। अभी अपन ने ये देखा था कि मेन वर्ब जो सिंगुलर और प्लूरल है। अब इसमें क्या होता है कि आपके हेल्पिंग जो वर्ब्स होती है वो भी आपके सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। जैसे मान लो कि आपके हैज या फिर हैव है,
तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, जैसे अभी अपन ने आपके में कंफर्ट के लिए एक बार वापस लिख देता हूं कि ही सी इट दे नेम, और इधर मैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स लिख देता हूं कि आई यू दे वी, और किसी के भी जो डबल नेम्स हैं ये आपके हो गए। अब अगर आपसे पूछ ले, मान लो कि यहाँ पे मैं नेम की जगह पे मैंने लिख दिया राम, अब बताइए कि राम के साथ में है जाएगा या फिर हैव आएगा? तो ऑब्वियस है कि राम के साथ में क्या आएगा? हैज, क्योंकि जो हैज है वो आपके क्या है? सिंगुलर है, और हैव है वो आपके क्या है? प्लूरल। और जो राम है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ में हैज आएगा ना कि हैव आएगा। इसी तरह अगर दे अगर मैंने कह दिया तो इसके साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। अगर मान लो कि वोज या फिर वो वर में से ऑप्ट करना है तो इनमें से वोज आएगा, ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। इसी तरह अगर मान लो कि इस एम आर में से अगर आपको चूज करना है तो इज है वो आपके सिंगुलर है, आर है वो आपके प्लूरल है, और जो एम है वो आई के लिए एक स्पेशल केस है। अगर इसी तरह इसके बाद में टेंस की अगर बात करूं मैं, तो इसमें एक विल और सेल का भी रहेगा, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। विल और सेल है वो आपके सिंगुलर और प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं होंगे, बिकॉज दीज आर मॉडल्स एंड मॉडल्स कांट बी गवर्न बाय एनी सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल की तरह कभी भी ये ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें विल और सेल अलग अलग लेने का इसमें पर्पज ये है कि भाई टेंस में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टेंस नॉट मॉडल्स, तो टेंस में क्या होता है? आई और वी के साथ में आपका क्या लगेगा? सेल लगेगा। बाकी के साथ में किसका आपको यूज करना है? विल का यूज करना है। ये कुछ एक बेसिक जानकारी है जो कि आपको मैंने बताई है। जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो आपका सीरीज से चलने वाला है, उसमें सबसे पहले आपको टेंस का चार्ट बताया जाएगा, उसके बाद में एडवर्ब्स के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद में आपको उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बताया जाएगा, और इन सब के बाद में आपको एक कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट्स है वो आपको मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि भाई किस प्रकार का जो बढ़िया मटेरियल मिलेगा, तो इसलिए आप इनसे बेनिफिट्स लीजिए। थैंक यू।